हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिव पूजा पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको पता होगा अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो कि हम करने वाले हैं अल्कोहल इंक का एक और सेशन। अभी हम अपने चैनल पे नेक्स्ट 10-15 डेज़ अल्कोहल इंक ही करने वाले हैं। ऑलरेडी 5 सेशन हो चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है, सबसे पहले क्विकली बता देती हूँ। हमने देखा हम स्ट्रॉ से इस तरह के फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं। हमने देखा कि हम सॉफ्ट एजेस कैसे बनाते हैं और उसके साथ एक फ्लावर कैसे बना सकते हैं। कल हमने देखा कि हम इस तरह के फ्लावर्स किस तरह से बना सकते हैं ड्रायर के साथ। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का मेरा प्लान है कि आज हम क्या करते हैं, आज हम रिपल इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर इफ़ेक्ट है, तो हम रिपल इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं आज हम ये सीख लेते हैं। उसके बाद हम रिपल इफ़ेक्ट को यूज़ करके फ्लावर्स बनाएंगे, कुछ एक पैटर्न्स बनाएंगे, कहाँ आप यूज़ कर सकते हो वो देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं रिपल इफ़ेक्ट का सेशन। चलिए सेटअप फटाफट लगा लेते हैं। ये होगा मेरा मोबाइल स्टैंड जिसको कि मैं मूव कर लूँगी। फिर ये मैंने अपने काट रखे छोटे छोटे पेपर के स्ट्रिप्स, इन पे हम करेंगे डेमो का प्रैक्टिस। ये रहे मेरे अल्कोहल इंक्स, ये मेरा अल्कोहल मैंने एक बॉटल में रखा हुआ है और आज हम यूज़ करेंगे हेयर स्टाइलर। तो अब हमारा सेटअप रेडी है, क्विकली हम शुरू करते हैं अपना काम। तो रिपल इफ़ेक्ट में बार बार बोल रही हूँ, रिपल इफ़ेक्ट होता क्या है, ये जो आप लाइंस देख रहे हो इसमें, ये जो लाइंस हैं या ये जो रोज़ के अंदर लाइंस हैं, ये सब इफ़ेक्ट को बोलते हैं। ये जो लाइंस आती हैं इनको हम बोलते हैं रिपल इफ़ेक्ट। ठीक है, तो समझने की बात ये है कि मैं इसमें इंक डालूँगी और साथ में ज़्यादा सा अल्कोहल। इंक और अल्कोहल इतना चाहिए कि जिससे वो अच्छे से फ्लो करता जाए। उसके बाद हम हीट से उसको पुश करेंगे। अभी जो मैं करने वाली हूँ वो ये, यहाँ पे मैंने इंक और अल्कोहल बना लेना है, उसके बाद हीट से उसे पुश करना है। तो पुश करने के लिए मैं आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे इस तरह से ड्रायर मूव करूँगी और किस डिस्टेंस से कर रही हूँ वो आप नोटिस करोगे। ठीक है, मेरे हाथ का फ्लो नोटिस करना। ये मैंने डाला इंक और ये डाली अल्कोहल, दोनों को अच्छे से मिक्स किया। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको डालना होता है इसमें अल्कोहल। चलिए जी, ये हमारा मिक्स हो चुका है। देखिए बहुत ही क्लियर लाइंस आनी शुरू हो गई और मैं कर क्या रही हूँ, सिर्फ आगे से पीछे पुश कर रही हूँ इंक को। तो इसमें आपको कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। इसमें लाइन इसलिए इवन आ रही है क्योंकि इसमें बेंड नहीं हो रही है। तो पेपर पे भी अगर आपको लाना है सेम इफ़ेक्ट ला सकते हो, लेकिन उस केस में आपको चाहिए क्या कि आप उसको टेपिंग कर लो सरफेस पे। आपने इस टाइम ध्यान से देखना है कि मैं कैसे हाथ मूव कर रही हूँ। और कितना दूर है मेरा ड्रायर, दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करिए। मैं जितना भी आपको बोल दूँ कैसे रखना है, जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझेगा। हम भी जब पेंटिंग से आर्ट सीखते हैं तो हम किसी आर्टिस्ट के साथ सीखते हैं, तो जो भी वो एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद हमारा काम होता है कि हम उसको ऑब्ज़र्व करें वो किस तरह से कर रहे हैं। ओके, अब मैं दिखाती हूँ आपको पास से। ये देखो मेरे हाथ में बहुत सारा इंक लग गया है बिकॉज़ वो एक्स्ट्रा पीछे फ्लो करता है। तो ये देखो, ये जो लाइन्स हैं ये दिस इज़ कॉल्ड रिपल इफ़ेक्ट। अभी हम एक लाइट कलर मतलब येलो ले लेंगे, येलो और ब्लू लेंगे, तो ऑब्वियसली बीच में जब दोनों मिक्स होंगे तो ग्रीन टोन बन जाएगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है कुछ येलो सा और ये डाल दिया मैंने ब्लू। छोटे से एरिया में करके दिखाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको सिखाना है कि किस तरह से आप 2 कलर में काम कर सकते हो। येलो थोड़ा और ब्राइट ले सकते हैं, तो हम नारंगी का ले लेते हैं।
चलिए जी, अब हमने इसमें डाल दिया ढेर सारा अल्कोहल और उसको अच्छे से आपने मूव कराया और शुरू किया रिपल इफेक्ट बनाना, लाइंस बनाना। पेपर बहुत जल्दी हीट होता है, इसलिए मैं बहुत हीट को मैंने लो कर दिया और उसके साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हीट से कभी कभी पेपर हमारा बेंड हो जाता है। तो ये देखो आप, इसमें भी बहुत ही अच्छे से लाइंस आने शुरू हो गए हैं। अब धीरे धीरे ड्रायर चलाओगे तो लाइंस आएंगे दूर दूर, और वहीं आपको अगर लाइंस पास पास चाहिए तो आपको ड्रायर पास मूव करना होगा। और पीछे आके, क्योंकि ये देखो हमें थोड़ा सा मर्ज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम पेपर को रख के मर्ज कर देते हैं जिससे लास्ट तक हमारा इफ़ेक्ट आ जाए। तो अब मैं पेपर को यहाँ से होल्ड करती हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी हीट की वजह से पेपर, अभी वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंट इसका ज़्यादा है यहाँ पे, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, बट क्योंकि डेमो है और हमें इसका भी कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाना है तो हम लाइंस बना लेते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं रिपल इफ़ेक्ट। सबसे पहले हमने डाला इसमें इंक, 2 ड्रॉप इंक डाल के हम इसमें डालेंगे अल्कोहल और इसको करेंगे मिक्स और फिर बनाएंगे रिपल इफ़ेक्ट, लाइंस बेसिकली। ये आपने मर्ज कर लिया। ये लीजिए, बेसिकली आपने इसको करना है पुश, और आपके ये लाइंस बनते जा रहे हैं। नोवा ड्रायर से ही बना रहे हैं हम, जो हमने आपको बताया था। पास जल्दी जल्दी मूव करोगे तो लाइंस आएंगे पास पास। और ये एक्स्ट्रा इंक मैंने बाहर ड्राई करा दिया। ये देखिए, अभी मैंने एक साइड यूज़ किया नोवा ड्रायर, अब मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे सेम इंक के साथ स्टाइलर। तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि क्या इसका भी फ़र्क पड़ता है कि हम ड्रायर यूज़ करें या स्टाइलर यूज़ करें, क्योंकि बहुत टाइम लोग कहते हैं हमारे पास वो टूल नहीं होते हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो सेम इंक थोड़ा सा मैंने डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे, एरिया कम है मेरा, थोड़ा सा इंक ऑलरेडी है मेरे सरफेस पे। ये कॉपिक का इंक यूज़ कर रही हूँ मैं। लीजिए, मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया? अल्कोहल, और जितने एरिया को हमें करना है वो एरिया डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ब्रश की हेल्प ली। चलो जी, ये हमने पुश करना शुरू किया और लाइंस बनाने शुरू किए। सेम कॉन्सेप्ट, पास पास लाइन बनानी है तो फास्ट मूव करना पड़ेगा। एक ही बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, सो दैट आप भूलो ना।
मैं एंगल सेट करना चाह रही हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे कि हो क्या रहा है। और ये मैंने इसको ड्राई कर दिया। अभी मैं पास से आपको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको शायद मोबाइल में उतना क्लियर नहीं दिख रहा। ये देखिए, ये वो कोस्टर है जिस पे हम काम कर रहे थे। अभी इस एंगल से आपको लाइंस एकदम क्लियर दिख रहे हैं। ये साइड के जो लाइंस हैं आपके, ये आपने स्टाइलर से किया है, और ये साइड में आप जो देख रहे हो ये आपने नोवा ड्रायर से किया है। दोनों में ही लाइन एकदम क्लियर आए हैं। तो रिपल इफेक्ट के लिए क्या नहीं मैटर करता, ड्रायर बिल्कुल मैटर नहीं करता। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि इंक थोड़ा मैटर करती है। तो कॉपिक इंक से बहुत अच्छे लाइंस आते हैं। दूसरा, रेंजर्स की इंक में मुझे बहुत अच्छे लाइंस मिलते हैं। बाकी सबसे भी मिल जाते हैं, पर जो इफ़ेक्ट मुझे यहाँ फाइन मिलता है ना, ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, ये मुझे कॉपिक में सबसे अच्छा आता है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।